हेलो स्टूडेंट्स, डायमीटर प्लेन हमने पढ़ लिया था। अब आगे हमारा पोलर प्लेन। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, एक पी पॉइंट लिया है, पी पॉइंट, और ये हमारा यहाँ पे स्फीयर। ठीक है, तो पी पॉइंट से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो हमारे पास मीट कर रही है स्फीयर को कहाँ पे, क्यू एंड आर पे। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट एस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया जो पी एस जो है वो डिवाइड कर रहा है क्यू पे इंटरनली एंड आर पे एक्सटर्नली, सेम रेशियो पे। तो ये क्या होगा हमारे पास, इफ़ एस इज ए प्लेन तो दिस प्लेन इज कॉल्ड पोलर प्लेन ऑफ पी। ठीक है, और पी इज द पोल ऑफ पोलर प्लेन। ठीक है, अब इस पे हम कुछ एक आर्टिकल सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन क्या होगी, सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस। तो स्फीयर हमारे पास गिवन है और यहाँ पे पॉइंट गिवन है पी पॉइंट, पी ऑफ x1 y1 z1। तो इस पॉइंट पी से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया स्फीयर को कट कर रही है जो क्यू एंड आर पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एस पॉइंट ड्रॉ किया जो क्यू पे इंटरनली और आर पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो पे। ठीक है, तो यही लिया है एस विद अ पॉइंट ऑन पी क्यू आर सच दैट पी एस डिवाइडेड बाई पॉइंट क्यू एंड आर इंटरनली and externally in the same ratio k/1. Then locus of S will be polar plane of P. Any point which divides PS in the ratio k/1 का। ठीक है, तो यहाँ पे S हमने पॉइंट लिया x y z, तो ये आ गया हमारे पास। जब k/1 का रेशियो हम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, के एक्स प्लस x1/1 प्लस के वाई प्लस y1/1 प्लस के जेड प्लस z1/1 प्लस के। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट आएंगे, क्यू पॉइंट किस पे डिवाइड कर रहे हैं, क्यू पे। ये पॉइंट फाइंड आउट कि ये क्यू पॉइंट कहाँ पे है, स्फीयर में। स्फीयर में है तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेंगे, हमारा जो स्फीयर है वहाँ पे। तो हमने क्या किया, इन पॉइंट को कहाँ रखा, हमारे स्फीयर में, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिया, 1 प्लस के स्क्वेयर इधर लेके गए। ठीक है, 1 प्लस के का होल स्क्वेयर जो है वो आ गया इधर, और ये आ गया के एक्स प्लस x1 का होल स्क्वेयर, के वाई प्लस y1 का होल स्क्वेयर, के जेड प्लस z1 का होल स्क्वेयर, और ये इधर लेके आए तो माइनस ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर। अब हमने क्या लिया, यहाँ से के स्क्वेयर की टर्म, तो के स्क्वेयर की यहाँ से आएगी एक्स स्क्वेयर, यहाँ से वाई स्क्वेयर, यहाँ से जेड स्क्वेयर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वेयर। ठीक है, फिर हमने लिया 2k की, तो 2k की टर्म यहाँ से क्या आएगी, x x1 y y1 z z1, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में माइनस का ए स्क्वेयर। अब जो बाकी टर्म बच गई वो लिख दो, यहाँ से बचा x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर, और लास्ट में बच गया हमारे पास माइनस का ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब जो पी एस है वो हमारे पास इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो पे डिवाइड कर रहा है क्यू और आर पे। तो यानी कि जो इक्वेशन हमारी बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो दोनों रूट आएंगे ये क्या आएंगे, इक्वल बट अपोजिट रूट। इक्वल बट अपोजिट, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो के का कोफिशिएंट हमने यहाँ से रखा 0। ठीक है, तो ये जो है वो क्या होगी इक्वेशन हमारे पास, पोलर प्लेन इक्वेशन। कहाँ से, किस पॉइंट के लिए, पी ऑफ x1 y1 z1 के लिए, जबकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर क्या है, दिस। जब हमारे पास स्फीयर ये होगा जर्नल, तो उसके लिए पोलर प्लेन इक्वेशन क्या हो गया, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u इंटू x प्लस x1 प्लस v इंटू y प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको कंप्लीट इसी की तरह सोल्व भी सकते हैं, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पे बस जब पॉइंट रखेंगे हम ये वाले पॉइंट, तो इस स्फीयर की जगह पे कौन सा आ जाएगा, हमारा जर्नल स्फीयर, फिर सेम प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोल ऑफ ए गिवन प्लेन। ठीक है, टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस। अब हमें पोल फाइंड आउट करना है, जबकि वहाँ पे हमने पोलर प्लेन किया था।
तो पोल क्या होगा हमारे पास, हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे कि x1 y1 z1 जो है वो क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड पोल है उस प्लेन का। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लेन गिवन है और इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये स्फीयर गिवन है यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ दी, जब ये वाली इक्वेशन गिवन है और ये अगर हमारा पोल है, पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे इसको याद रखो कि जब ये हमारा स्फीयर है और ये पोल है तो हमने पीछे पोलर प्लेन फाइंड आउट किया है, उसके लिए क्या आया था x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। जबकि यहाँ पे जो प्लेन है वो गिवन है, तो यानी कि ये प्लेन और ये प्लेन दोनों क्या होंगे हमारे पास सेम होंगे, तो यानी कि कोफिशिएंट क्या होंगे सेम होंगे, x1 l और इसका y1 m और z1 n, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर बाई पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 आ गया l ए स्क्वेयर बाई पी और m ए स्क्वेयर बाई पी और z1 आ गया n ए स्क्वेयर बाई पी। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पोल यहाँ पे। ठीक है, अब आती है हमारी reciprocal property of the pole. If the pole of a plane alpha lie on the plane beta with respect to a sphere, then the pole of beta lie on the plane alpha. तो हमने पहले अब दोनों का यूज करेंगे, पोल ऑफ ए प्लेन अल्फ़ा। तो सबसे पहले हमने इसके रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे लिया प्लेन Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। सेकेंड हमने लिया बीटा के रिस्पेक्ट में L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू P1। ये दोनों हमने लेट कर दिए हैं अल्फ़ा और बीटा के रिस्पेक्ट में। और गिवन स्फीयर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने पीछे जब ये प्लेन इक्वेशन है और ये स्फीयर है तो उसके रिस्पेक्ट में हमने पोल फाइंड आउट किया था पीछे वाले आर्टिकल में, तो हमने ये ले लिया। यहाँ पे L1 M1 N1 P1 है, तो ये पोल किसके आगे, प्लेन बीटा के। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि इफ द पोल ऑफ ए प्लेन अल्फा लाई ऑन द प्लेन बीटा, तो ये जो पोल है अल्फा के, प्लेन अल्फा के जो पोल हैं वो किस में लाई कर रहे हैं, बीटा में। तो जो बीटा प्लेन है हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा प्लेन के जो पोल पॉइंट हैं वो रख दिए यहाँ पे। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन। ठीक है, फिर सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि बीटा लाई ऑन दी प्लेन अल्फ़ा, कि बीटा के जो पोल हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, अल्फ़ा में। तो बीटा के पोल पॉइंट क्या है, ये है, और अल्फ़ा प्लेन क्या है हमारा, ये है। तो इस प्लेन में हमने क्या रखा, इसके ये पॉइंट रखे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों हमारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, यानी कि दोनों ही क्या है, प्लेन अल्फ़ा और बीटा कंजुगेट प्लेन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और उससे नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस पेयर। तो ये हमारे पास ये लाइन गिवन है यहाँ पे, इसको हमने लाइन को माना किसी आर के इक्वल से लेट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो लाइन कहाँ से स्फीयर को टच करिए, यानी कि इसके जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेंगे, इस स्फीयर में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, जैसे इसको पहले इसका प्लेन लिया है, पोलर प्लेन क्या होगा इसका, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जेड z1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होगा। और जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेंगे, पोलर प्लेन में। तो हमने ये पॉइंट कहाँ रख दिए, पोलर प्लेन में x1 y1 z1 की जगह पे। ठीक है, तो इक्वेशन आ गया एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जेड z1 माइनस ए स्क्वायर प्लस आर इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं आर की वो हमारे पास, एक तो ये लाइन आ गई इस लाइन से और दूसरी लाइन ये है, इन दोनों ही लाइन से क्या होगी, पास होगी। तो ये होगी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी, पोल ऑफ गिवन लाइंस की। ठीक है, इस बेसिक क्वेश्चन और कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन दिस विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। तो ये जो हमारे पास पोलर लाइन है इसको हमने आर के इक्वल माना, यहाँ से पॉइंट आगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर है ये है, तो इस स्फीयर को हमने क्या लिया, यहाँ पे पोलर प्लेन लिया, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जेड z1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 1। तो यहाँ पे रखा x1 y1 z1 की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो एक तो प्लेन हमारा ये आया लाइन, दूसरी लाइन का आई हमारे पास ये। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर लाइन, दिस एंड दिस। ठीक है, ओके, थैंक यू।